तो चलिए चलते हैं, जो राजा महाराजा द्वारा बनी थी जेल, ये वो जेल है। कहते थे कि ये पूरी, इसके ऊपर जो अभी जेल दिखाई दे रही है, जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, टूट गया है, छत नहीं है। ये जब राजा महाराजा ने बनाना स्टार्ट किया था उस ज़माने में, तो ये अंडरग्राउंड जेल हुआ करती थी। और इस जेल के सामने अगर आप देखोगे तो ये जो है बेसिकली उस ज़माने में जो साधु था बाबा बालूनाथ, ये उस साधु का घर हुआ करता था। तो जब ये जेल बन रही थी, बेसिकली जब ये जेल बन रही थी, तो साधुओं ने बोला था कि आप जेल बनाओ, आपको जो कार्य करना है करो, पर इस जेल की, इस जगह की जो छाया है वो इनके घर पे नहीं पड़नी चाहिए थी। बट ऐसा हुआ नहीं। राजा ने क्या किया, इस जेल के ऊपर 6 महलें और खड़े कर दी। हालांकि वो भी दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा कहते हैं कि वो टूट चुकी है। मैं कथाओं के अनुसार बता रहा हूँ, जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 6 महलें और बने हुए थे, टूट चुके। लेकिन जब 6 महलें बने थे तो ये पूरी टॉप तक जाती थी, उस पहाड़ी तक जाती थी। और जाने की वजह से क्या हुआ, इसकी जो छाँव है धूप की, वो इस साधु के घर पे पड़ने लगी। जब इस साधु के घर पे छाँव पड़ी तो साधुओं ने राजा को श्राप दिया कि भाई जिस तरह से हम छोड़ के जा रहे घर, आने वाले वक्त में आप भी ये घर, आपको भी ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। चलो देखते हैं यहाँ पे इस जेल की ये एंट्री पॉइंट है। पीछे जो पहाड़ियाँ हैं, 18 किलोमीटर तक फैली हुई पहाड़ियाँ हैं अरावली की, और ये है जेल का एंट्री पॉइंट। अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। और कहते हैं इसके अंदर हॉन्टेड एक्टिविटीज़ भी होती है। अब हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती है या नहीं होती है, उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं है अपने को, या फिर हम उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें दूर रहनी चाहिए, तो दूर रहने में ही भलाई है। एज एन एक्सप्लोरर आप पुराने ज़माने को ये जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करो, लेकिन आप कोशिश करो कि जहाँ पे जा रहे हो वहाँ की जो चीज़ों के साथ छेड़छाड़ ना करो। ये है एंट्री पॉइंट, यहाँ से इसका पूरा जेल का नज़ारा। ये जो जेल के अंदर जाने के जो रास्ते हैं, बेसिकली सीढ़ियाँ नहीं है, सपाट समतल ज़मीन है, थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है। मुझे लगता है उस ज़माने में जो घोड़े या हाथी हुआ करते थे, उनके चढ़ने के लिए प्रॉपर समतल ज़मीन होनी चाहिए थी, उसके हिसाब से बनाया है। हम जा रहे हैं ऊपर। ये है एंट्री गेट, थोड़ा सा राउंड एंड राउंड है, ठीक है। एक्सप्लोर करना, घूमना लाइफ का एक एम होना चाहिए। अगर आप एक ही टेबल पे बैठे बैठे, एक ही लैपटॉप के सामने बैठे बैठे पूरी लाइफ निकाल देते हो, कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, सीढ़ियाँ नहीं है। उस ज़माने में जो हाथी घोड़े होते थे ना चलने के लिए, ये उनके हिसाब से बनी हुई है। भाई क्या नाम है आपकी? भानगढ़ जेल का मेन एंट्री गेट। चलिए अंदर चलते हैं। ये है ऊपर का जो जेल है। जो विंडोज़ है वो बेसिकली लॉक है। गाइड ने बताया कि बेसिकली वो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉक कर दिया। इसके नीचे अंडरग्राउंड भी जेल है, लेकिन फ़िलहाल जो रास्ते हैं वो बंद हो रखे हैं। वहाँ से आप जा सकते हो चाहो तो उस जगह पे, बट हम अननेसेसरी का उसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। अंदर मतलब जाना अलाउड नहीं है, गाइड ने बताया अंदर जा नहीं सकते हो, खाली बस वहाँ पे आप एक छोटा सा रील टाइप वीडियो बना सकते हो। ये जो मेन गेट है सामने जेल का, और ये इसका प्रांगण है। भानगढ़ की हॉन्टेड सीढ़ियाँ।
हम चलते ऊपर छत पे। अंदर तहखाने हैं, नीचे अंडरग्राउंड जाने के रास्ते हैं वहाँ से, बट हम उसे जाना और एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं। ये छत है, यहाँ पे ढह चुके हैं और ये थोड़ा मुझे कुछ छोटा पॉन्ड टाइप दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से पत्थर सारे ढह गए यहाँ के, छत नहीं है यहाँ पे। ये है भानगढ़ किला। गाइड ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में नहीं, पार्ट पार्ट करके थोड़े थोड़े करके हमने अलग अलग वीडियोस में कवर कर रखा है। जितने भी इस भानगढ़ सीरीज़ की वीडियो हैं, 2 या 3 या 4, आप प्लीज़ सारे वीडियोस को देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। हम पहुंच चुके हैं भानगढ़ जेल की छत के ऊपर, और ये है जो ज़माने में जेल हुआ करते थे, राजा महाराजाओं ने बनाया है कैदियों को सज़ा देने के लिए। लेकिन उस ज़माने में जब बना था तो मैंने पहले ही बताया कि ये जो जेल है, इसकी जो छांव थी बेसिकली वो रहा साधु का घर। साधु जिसने श्राप दिया था कि आपके जेल की यानी जो घर की है, इसका जो महल जो बना रहा है एक तरह से, इसकी छांव वहाँ पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन श्राप की वजह से ये छत पूरी तरह से ढह चुकी है, जेल पूरी तरह से ढह चुका है। श्राप दिया था, उसके बाद जो 10 से 15 हज़ार लोग मारे गए, तो उसकी भी एक अलग कहानी है, उसको हम लोग ने अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बट ये रहा उसका थोड़ा सा जो खंडर बचे हुए अवशेष है जेल की। ऊपर भी पब्लिक जा सकती है, हम भी जाएंगे वहाँ पे थोड़ी देर पे। लेकिन यहाँ से एक ओवरव्यू देखते हैं। पीछे अरावली पर्वत, दूर तक फैला हुआ अरावली पर्वत, जेल के कुछ खंडर अवशेष, और ये रहा यहाँ का बाहर का नज़ारा। मौसम बहुत प्यारा है। भानगढ़ की जेल में यूँ गोल गोल अंदर अंदर रास्तों में घूमते हुए हम छत के ऊपर जा रहे हैं। और ये हमारी फैमिली, यहाँ पे बच्चे आपस में खेलते हुए। ये पूरा का पूरा टूट चुका है, इसके पत्थर देखो यहाँ पे पूरी तरह से पड़े हुए हैं। आई गेस ये छत के पत्थर है या दीवारों के पत्थर है, पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं। ये खत्म है, ये लास्ट पॉइंट है। ये रे ना सीढ़ी है, हाँ ये सीढ़ी नहीं है यार, ये चलो यहाँ से भी देखते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। हम इस जेल को, टूटी हुई जेल को, बेसिकली जो राजा महाराजा ने बनाई थी, टूटी हुई जेल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप वर्चुअली एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं फिजिकली एक्सप्लोर कर रहा हूँ। फिजिकली एक्सप्लोर करना चाहिए, लाइफ इज़ टू शॉर्ट एक्चुअली, ज़िंदगी बहुत छोटी है। मैं वापस दोहराऊँगा, एक टेबल पे एक लैपटॉप के सामने बैठ के ज़िंदगी जीने से अच्छा है इसको घूम के एंजॉय किया जाए। अब आप कहोगे कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए एक इंग्लिश में कहावत है, मैं उसको हिंदी में समझाता हूँ। जहाँ चाह रहा वहाँ राह, यानी कि आप अगर कोशिश करोगे तो पैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। फिलहाल हम जाएंगे उस जगह पर, चलिए देखते हैं इसको। आप राजस्थान में घूमो, ऐसे राजस्थान में बहुत सारी जगह घूमने के लिए, एज अ कल्चरल, हिस्टोरिकल, हॉन्टेड कह लो। ये भानगढ़ जो है वो एक वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेस में आता है, जहाँ पे मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इससे पहले एक और जगह है कुलधरा विलेज, उसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया हुआ है, बट शायद उसकी वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल नहीं है। हालांकि चैनल उस वक्त मैंने एक्टिव कर रखा था, बट मैंने वीडियोस नहीं बनाए। मैं शायद गलत जगह पर आ गया, यहाँ से मुझे जाना था। चलिए, कुलधरा विलेज की बात कर रहा था मैं। कुलधरा विलेज जैसलमेर के पास है। मैं जैसलमेर ट्रिप जो मैंने किया था, वहाँ पर उसके वीडियोस बनाना मिस हो गया, बट नॉट टू वरी। फ़िलहाल जैसलमेर वापस जाने वाले हैं हम लोग। जैसलमेर जाएंगे, लेकिन जो बेस्ट टाइम है जैसलमेर जाने का वो है ठंडियों में। तो ठंडियों में उसे वापस एक्सप्लोर करेंगे।
चलिए और टॉप पे चलते हैं। रास्ते से थोड़े पुराने ज़माने के उखड़ खाबड़ ही है, संभाल के। और अब हम ये पहुंच चुके हैं सबसे टॉप पर। वाह, ये है सबसे टॉप पॉइंट। पूरी तरह से टूट चुका है, छत तो है ही नहीं, लेकिन जो भी है इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा जेल का सफ़र कंप्लीट। अब वापस जा रहे हैं, लेकिन वापस जाते हुए हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे इसको। वो ये जो है यहाँ का तहखाना। यूट्यूब वाले जो वीडियोस बनाते हैं लोग यहीं के बनाते हैं, बोलते हैं यहाँ पे हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती है, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है। कहाँ पे देखो, यहाँ पे टोना टोटका हो रखा है। फ़िलहाल यहाँ पे हमें किसी भी चीज़ को टच नहीं करना है। जो तंत्र मंत्र की चीज़ें होती है वो यहाँ पे कर रखी, हमें ऐसी चीज़ें को टच नहीं करना चाहिए, बल्कि इन सब चीज़ों से दूर रहते हुए दूरी बनानी है अपने को। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, जेल को करते हैं कंप्लीट। चलो तो इस तरह से होता हमारा ये जंगल, तो इस तरह से होता हमारा ये जो जेल का सफ़र है कंप्लीट। लगभग सब चीज़ें टूटी हुई हैं, खंडहर ही है, पत्थर सब बिखरे हुए, अंदर छत नहीं है। आपने देखा अंदर कुछ जगह है वहाँ पे, जैसे हम वहाँ पे गए थे, उन जगहों पर जादू टोना टोटका किया हुआ है। तो अगर आप ऐसी जगहों पर आते हैं तो किसी भी चीज़ को टच ना करें। और आप कह सकते हो, जैसे हमने कुल्दरा में विज़िट किया था, तो वहाँ पे जो एक कहावत है कि कुल्दरा की किसी भी चीज़ को आप घर ना ले जाएं। तो मैं कहता हूँ कुल्दरा की जगह ही क्यों, अगर आप किसी भी ऐसे हॉन्टेड प्लेस पे आते हो तो वहाँ की चीज़ों को अपने हाथ में लेके ना जाएं, अपने साथ घर लेके ना जाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव या निगेटिव चीज़ें, हो सकता है कि अगर कुछ फैक्टर काम करते हैं तो हो सकता है काम करते होंगे। अब सही या गलत बेस्ट पर्सन आप डिसाइड करने के लिए, बट एज अ सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पे आप किसी भी चीज़ को टच ना करें और ना ही लेके जाए अपने साथ में। तो ये होता है यहाँ पे जेल का सफ़र कंप्लीट। मिलता है अगले वीडियो में।